तो हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की आ चुकी है। तो मैं मेरे मार्क्स भी शेयर करूंगा और आगे क्या करना है, क्या रैंक मित्रा का डेटा चल रहा है, कौन से मैंने क्वेश्चन गलत किए, मतलब कि बहुत ही वाहियात मैंने क्या बोलूँ, सिली मिस्टेक भी, मतलब क्या पागलपन बोलूँ। वरना यार ये मार्क्स मेरे आराम से 95 प्लस आराम से, मतलब आप खुद देखना मेरे अभी जो क्वेश्चन मैंने जो गलत किए ना, आप खुद को हंसी आएगी कि मतलब यार ये बंदा जो मतलब उन क्वेश्चन को ठीक करके आया हूँ मैं, जिनके मतलब जिसको अच्छे अच्छे बंदे गलत करके आए हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन आया था, है ना, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आए थे वो, जिसको कट करना था, और मतलब आए थे 3D के क्वेश्चन आए थे मेंसुरेशन के, मतलब उनको, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को जो बंदे गलत करके आए हैं वो मेरे सही हैं। पर ये जो बिल्कुल ही एकदम ही इजी क्वेश्चन है वो मैं गलत करके आया हूँ। मतलब हंसी आ रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है यार, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए ये मैं बताने आया हूँ। और क्या कट ऑफ रह सकती है, कट ऑफ के बारे में भी बात थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि रैंक मित्रा का डेटा भी मैं लाया हूँ। ये रहा, शिफ्ट वाइज भी लाया हूँ कि क्या क्या शिफ्ट का स्कोर है रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रैंक मित्रा का जो डेटा है वो अभी अप्रॉक्स 20,000 बच्चों ने अपना सबमिट कर दिया है वहाँ पे आंसर की। तो उसके अकॉर्डिंग क्या थोड़ा सा आइडिया लगेगा, और साइको टेस्ट की तैयारी करें या नहीं करें, और भी साइको टेस्ट में क्या क्या होता है क्या नहीं होता, इस सब के बारे में बात करेंगे। और मेरे मार्क्स कितने आए उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और कितनी वैकेंसीज़ हैं, हाँ ये भी बात करेंगे। क्योंकि जिनको लग रहा है ना कि 80 नंबर ला के खुश हो रहे हैं या फिर 85 नंबर ला के खुश हो रहे हैं, तो जनरल वाले, ये बिल्कुल खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर है। आप खुद देख लो, ऑल ओवर इंडिया की बात है ये, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत कम है। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा बताना था, थोड़ा सा जल्दी से, कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन कंट्रोलर आंसर की आउट हो चुकी है, आपने देख लिया हो तो मार्क्स ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स मुझे ले डूबी, सच में सिली मिस्टेक्स मुझे ले डूबी। अदरवाइज़ मैंने कोई भी गलती नहीं है, सिली मिस्टेक्स के अलावा मैंने कोई भी गलती नहीं करी है ऐसी मेजर, कि मतलब जिसके बारे में बात की जाए। ये सिली मिस्टेक्स ही है ना जो जो मेरी बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब आज इतना गंदा फील हो रहा है ना इन सिली मिस्टेक्स की वजह से ही, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। और काश ये छोटी छोटी गलती नहीं करता ना मैं, जो काश जो वर्ड अभी लगाना पड़ा है ना मुझे, इसका रीज़न है ये काश, मतलब काश वर्ड ही मैं यूज़ ही ना कर पाता आज, ठीक है। और क्या इसमें एक्चुअली रहा है, तो मेरा स्कोर कार्ड कैसे 95 प्लस हो सकता था, है ना, कुड बी माइट बी जो भी है, बट अब पॉसिबिलिटी में गई वो बात, है ना, रियलिटी में नहीं है। और क्वेश्चन जो मुझसे गलत हुए मैं वो लाया हूँ, 7 क्वेश्चन ही मुझसे गलत हुए हैं 100 में से, बाकी 93 क्वेश्चन मेरे ठीक है। यानी 93 क्वेश्चन मेरे ठीक है, 7 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है। अटैम्प्ट में 100 करके आया था, मैंने इस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। ये वीडियो में 4.6 के व्यूज़ हैं, इसमें मैंने मेरे बारे में रिव्यू दे रखा है कि मेरी शिफ्ट कैसी थी, और मेरी शिफ्ट 12 की फ़र्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, तो यही है। और इसमें आप आराम से देख लेना जाके। चलिए बात करते हैं बंदो। तो वैकेंसी 368 है, जो कि बोले तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है। ये बात आप खुद जानते हो कि वैकेंसी कितनी ज़्यादा कम है, ठीक है। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये इसके बारे में सैलरी पे स्केल वगैरह जो भी है देख लेना। 368 वैकेंसी है, ये भी देख लेना। और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है ये आप खुद देख लेना, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए अपन जल्दी बात करेंगे ब्रीफली, ठीक है। तो ये अनरिजर्व की वैकेंसी, ये ओबीसी की, ये एससी की, ये एसटी की, ये ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, 24। इसके बाद है, ये आप अपने जोन वाइज भी देख सकते हो। जैसे मेरा अजमेर जोन से मैंने फ़िलअप किया था, मैंने मेरा अजमेर जोन से फ़िलअप किया था, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक 33 वैकेंसी है, बहुत ही कम, ठीक है। और वहाँ पे बंदा एक्सपेक्ट करे जनरल वाला कि 80 या 85 नंबर ला के खुश होए, तो यार ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि इतनी कम नहीं जाने वाली है भाई। इतना कम भी कुछ नहीं होने वाला है कि आपका इतने नंबर में कुछ होने वाला है, सच में नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप अपनी जोन वाइज वैकेंसी आराम से देख लेना। और अब बात करते हैं मेरे मार्क्स की। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये मेरे मार्क्स आए हैं 7 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग होने के बाद और उनके खुद के गलत होने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरी शिफ्ट है, शिफ्ट भी आप देख सकते हो, 9 को थी, 9 से 12, यानी पहली शिफ्ट थी 12 की 12, जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था। 11 को 2 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट और सेकंड, और 12 तारीख को भी फर्स्ट और सेकंड 2 शिफ्ट हुई थी, तो मेरा ही फर्स्ट वाला था, ठीक है। ये आप आराम से देख लेना। इसके बाद ये मेरे मार्क्स हैं, इधर मेरा नेम रोल नंबर है, आराम से आप देख सकते हो।
और ये मेरी कैटेगरी, और ये मेरा जो जोन है वो है, ठीक है। इसके बाद ये मेरे मार्क्स हैं, ये देख लो आराम से आप, ठीक है। और क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो बताऊँगा। ये मेरा नेम है जो कि कट हो गया थोड़ा सा, लेकिन आपको अजय वर्ड और गौर वर्ड दिख रहा है। और ये मेरे मार्क्स हैं, और ये EWS कैटेगरी, ये मेरा सेम रोल नंबर, ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें ये देख लो कि मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स किए हैं और कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो रैंक मित्रा पे देखा है, तो अभी परसेंटाइल मेरी कुछ ये 91 या 92 हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी तो 92 भी हो जाएगी ये रात तक, क्योंकि और डेटा अभी आएगा। तो 92 परसेंटाइल मेरी शो हो रही है, ठीक है। और ये ओवरऑल परसेंटाइल है मेरी 21,000 बच्चों में। ये मेरी शिफ्ट रैंक है जो कि 91 के अप्रॉक्स है, ठीक है, शिफ्ट रैंक। ये मेरी कैटेगरी रैंक है जिसमें 87 परसेंटाइल है सिर्फ। मुझे अफसोस कहाँ हो रहा है, आपको क्वेश्चन को बताता हूँ जब अफसोस मुझे फ़ील हुआ है, ठीक है ना। और आई थिंक ये सिली मिस्टेक मैंने ही नहीं, बच्चों से हुई होगी यार, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन हाँ 100 लाने वाले भी बहुत हैं। बंदों के आउट ऑफ 100 भी आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से बच्चों के आए हैं। और 100 आउट ऑफ 98 तो बहुत से बच्चों के आए हैं। तो यार 90 या 91 नंबर तो कम ही लगेंगे ना, फिर 98 के आगे 91 क्या ही हैं, ठीक है। तो वो वाली बात है। और ये कैटेगरी जोन वाली रैंक है, कैटेगरी में भी जोन। तो ये 45 रैंक आ रही है जो कि परसेंटाइल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ये 78 या 80 परसेंटाइल जो कि बहुत ही कम परसेंटाइल है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत कम है। परसेंटाइल मार्क्स देखा जाए तो आउट ऑफ 100 91 मार्क्स बहुत सही है, लेकिन भाई वैकेंसी भी तो देखो ना। आप खुश हो रहे हो कि मेरे 90 मार्क्स आ गए, मेरे 92 मार्क्स आ गए, तो भाई किस बात पे खुश हो रहे हो? वैकेंसी तो देखो ना। बोले तो एकदम ही कम है, ना के बराबर 362 68 जो भी है। तो क्या होगा यार इन नंबर से, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। बट अब क्वेश्चन देख लो एक बार कि क्वेश्चन मैंने कौन से गलत किए। ये क्वेश्चन है भाई इजी सा, जिसमें सिर्फ SN वाला फार्मूला लगाना है, SN बराबर n/2 लगाना है, और 2a + n-1 d लगाना है, और इसको सॉल्व करना है। n/2 रखेंगे तो 12/2 6 हो गया, 2a यानी 32 दूनी 64 हो गया, n-1 वापस रखेंगे तो 11 हो गया, d जो कि अपन को निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे बता देता हूँ। और SN आ जाएगा एक बार d निकलने के बाद, d निकलेगा अपना इस पद से, जो वो फॉर्मूला है ना, an बराबर a प्लस है ना n-1d से, n-1d से क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। तो an की जगह तो रख देंगे 48, an की जगह क्या रख देंगे 48, a की जगह रख देंगे 32, और n-1 की जगह 12 - 1 11, और d यानी 32 में से 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 3 गए 1, 16/11 आ गया d। तो यहाँ पर 16/11 रखा जाएगा, 16/11, 11 से 11 कट जाएगा, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, इंटू 6 हो जाएगा 8 6 48। साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मैं ना जाने शायद ये लगा के आया हूँ, पता नहीं क्यों, किस खुशी में लगा के आया हूँ पता नहीं। 8 6 48 साफ साफ दिख रहा है, 8 6 48 साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये मैं गलत करके आया हूँ, जो कि 1.33 मार्क्स कम कर देगा, और करे ही है, ठीक है। वरना मेरा होप मुझे था मेरे 100 आउट ऑफ 95 तो आने ही वाले हैं। मैं सच में उस दिन जब एग्ज़ाम देके आया था, मैं बहुत श्योर एंड श्योर था, मतलब एकदम ही श्योर था मैं कि मेरे 95 मार्क्स तो आने ही वाले हैं, क्योंकि यार मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। अब ये क्वेश्चन गलत कर आया, बताओ, ठीक है। अब ये गलत कर आया, जिसमें रो है, साउथ वर्ड है ना, ये वाला आप लोगों का ना जाने किसी का कोई ये क्वेश्चन गलत हुए हो भाई, ये बच्चों जैसे क्वेश्चन तो मुझे बता देना, जिनमें कि कोई तुक नहीं बनता कि गलत करके आए कोई, और किसी को हक भी नहीं है गलत हो। तो ये साउथ वर्ड है, 5 लोग साड़ियों वाले जो भी है, और 5 नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। अब ये कितना ईजी है देखो, इधर ABCD को बिठाना है, ABCD E को, इधर EFGHI को बिठाना है, ठीक है। यही है ना, सॉरी EF नहीं, FGHIJ को बिठाना है, ठीक है। और ये उत्तर की ओर है, यानी नॉर्थ की ओर है, ये नॉर्थ वर्ड फेसिंग है ये। अभी देखो कितना सा ईजी है, इसने यहाँ पे की पॉइंट दिया हुआ है, कीवर्ड दिया हुआ है, यहाँ से अपन को क्वेश्चन को पिक करना है। D और B केवल छोरों पर है, तो एक बार B को यहाँ बिठाओ, एक बार यहाँ बिठाओ, एक बार D को यहाँ बिठाओ, एक बार B को यहाँ बिठाओ। 2 केस बना लो भाई, पहले से 2 केस बना के चलेंगे अपन, ठीक है। अब इसने बोला है I और G D और B के सामने है, D के सामने अगर यहाँ पर बिठाऊँगा तो I, और B के सामने यहाँ पे बिठाऊंगा तो I और G। D ये वाला D अगर इसके सामने D इसके सामने बिठाऊंगा, इधर 2 केस है ना, क्योंकि तो D के सामने बिठाऊंगा I, इधर बैठ गया, और B के सामने बिठाना पड़ेगा G को,
बी के सामने बिठाना पड़ेगा जी को। ये बाहर वाले केस हो गए दो, ये दो अंदर वाले केस हो गए, इनको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सी प्रकार की साड़ियों के मध्य, तो सी को भाई सेंट्रल में रख दो, रख दिया। अब ये 2 जगह बची है सिर्फ। अब ये बोल रहा है कि और यह न तो एच, सी वाली जो है वो ना तो एच के सामने है ना जे के सामने है, यानी एच यहाँ आएगा या फिर जे यहाँ आएगा, या फिर जे यहाँ आएगा तो एच यहाँ आएगा, ऐसे ही जे यहाँ आएगा तो एच यहाँ आएगा, सॉरी हाँ इधर आएगा, जे आएगा तो एच आएगा, जे आएगा तो एच आएगा, ठीक है। अब ए प्रकार की साड़ियाँ बी के ठीक दाईं ओर है। बी के ये जो बी दिख रहा है इसके राइट वर्ड केवल एक ही जगह खाली है। अगर बी को ये वाला केस लेंगे तो इसके राइट वर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो ये केस तो कट हो गया, ये केस कट हो गया, बाहर वाला केस कट हो गया, सिर्फ अंदर वाला रहेगा। तो यहाँ पर ए बैठ जाएगा, ए बैठ गया, ए बी सी डी यहाँ पर ई बैठ जाएगा, ठीक है, ई बैठ गया। अब यहाँ पर इसने और क्या बोला है कि ए प्रकार की साड़ियों के सम्मुख जो है एच प्रकार की साड़ियाँ नहीं है, तो ए के सम्मुख अगर एच नहीं है तो जे होगा, तो एच ऑब्वियसली यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या क्या हो गया, आई हो गया, एफ नहीं हुआ, एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब जो पूछा है वो कि एच के सामने कौन है, एच के सामने साफ साफ दिख रहा है, ये रहा ई है एच के सामने। ये गलत करके आया हूँ मैं, बताओ, ना जाने क्या लगा के आया हूँ, बी या ए पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट यार मतलब बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक, ठीक है। 65 का 30, अरे भाई ये क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, जो कि साफ साफ दिख रहा है। 65 का 30% कितना हो गया, 65 का 30% साफ साफ भी करेंगे ना अगर 10 सेकंड में भी हो जाएगा। 36 18 और 1 19.5, और 35 का 30% हो गया, 3 3 9 और 1 10.5। इसका अंतर बताना है, 19 में से 10.5 जाएंगे, 19.5 में से 10.5 जाएंगे तो 9 बचेगा। ये गलत कर दिया, ठीक है। और ये जो कि 100% की वैल्यू गिवन है कितनी, 3075, 0 से 0 कट गए, तो यानी 1% की वैल्यू ये गिवन है। अब ये पूछा क्या है, 1% की वैल्यू ये है, तो जी ये रहा, यानी 15% की वैल्यू हो गई, 3075 इंटू 15, ये 15% की वैल्यू हो गई। इसका भी कितना, 40%, इसका 40%, पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन, इसका 40% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक बार दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। ये रहा 3075 इंटू 15 इंटू इसका 40%, 40% को लिख सकते हैं 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, बस 5 तिया अगर मल्टीप्लाई भी नहीं करना ना तो भी हो रहा है। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी आंसर 9 का मल्टीपल एक ही है, वो भी नहीं करना, चलो मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ओनली ये ही 9 का मल्टीपल है। और आपको साफ साफ दिख भी रहा है, ठीक है ना, कि यूनिट डिजिट भी 5 आएगी। ये देखो 3 दूनी 6 पंजे 30, ठीक है ना, तो सीधी बात है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 और 1 5, ये है और ये है, ठीक है, 2 तो दिख रहे हैं आपको। लेकिन दूसरी बात, 2 से कटने वाला होना चाहिए, 4 से नहीं। अगर 40 तो 4 से डिवाइड है, यानी 40 तो नहीं होगा लास्ट में, यानी 2 9 के मल्टीपल थे, बट 50 वाला इसलिए लगाया क्योंकि 50 ही 2 से कट सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही है अपने पास, 4 नहीं है, जो 40 वाला लगाएं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से भी हो रहा है और डिवाइड रूल से भी हो रहा है। चलो मानता हूँ, इसको मानता हूँ कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, या मतलब कुछ भी मान लो, चलो मैं इसमें 1.33 नंबर की गलती कर सकता हूँ, मानता हूँ, चलो एक्सेप्ट कर लिया। 100 में से 1.33 माइनस कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं है। क्या ये गलत करने वाला है क्वेश्चन? कितना ईजी क्वेश्चन है, यानी मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो गलत करने लायक है, जो डिज़र्व करता है कि चलो हाँ कर सकता है कोई बंदा गलत, अदरवाइज़ वो भी इतना कोई बहुत ही बड़ा तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये 7 से बड़ी क्या क्या हो सकती है, 8 9 10 10 11 या 12। 8 कैसे कैसे आ सकता है, 2 और 6 से, 6 और 2 से, 4 और 4 से, 4 और 4 से, ठीक है, और 5 और 3 से, और 3 और 5 से, इसके अलावा कोई केस नहीं है। 4 कैसे आ सकता, 9 कैसे आ सकता है, 4 और 5 से, 5 और 4 से, ठीक है, और 6 और 3 से, और 3 और 6 से। 4 केस इसके हो गए, 5 और 5 से 10, 6 और 4 से 10, 4 और 6 से 10, 3 केस इसके हो गए। 11 के 6 और 5 11, 5 और 6 11, सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा। 12 6 और 6 12, यानी एक केस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/36, 5 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5/12। इसमें मैं लगा के आया हूँ 13/36। क्या बोलूँ यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रही है। और ये भाई ये क्वेश्चन देखो, मतलब
कंटिन्यू 3 ऑड नंबर का कहाँ कहाँ पेयर है, बस वो ही दिखाना है। ऐसा क्वेश्चन 3-4 आए थे, बाकी मेरे सारे सही हैं, बट इसमें ना जाने मेरा दिमाग कहाँ चले गया था जो मैं इसको गलत करके आया हूँ। कंटिन्यू 3 ऑड नंबर देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा ट्रिक यही होता है, जल्दी से करने का। लेकिन वही है, अब ट्रिक बताने का कोई फ़ायदा मेरे लिए, जब मैं खुद ही गलत कर आया तो क्या मतलब है ट्रिक का। 3 ऑड देखो, यहाँ तक ऑड नहीं है ऑड, काटो। ऑड दिखा 1 लेकिन 2 ही दिखे, अपन को 3 ऑड चाहिए तो आगे बढ़ो, यहाँ तक आ गए। फिर और 2 दिखे लेकिन 8 आ गया, 3 ऑड नहीं दिखे, यहाँ तक तो देखना ही नहीं है। अब देखो ये इवन आ गया, इसको भी उठाओ। अब कंटिन्यू ऑड देखना चाह रहे थे, 2 ऑड तो दिख गए पर बीच में 8 आके ब्रेक कर दिया, चलो यहाँ तक हटाओ, ये काम का नहीं है। अब देखो 9 एक साथ कंटिन्यू ऑड है, 9 एक साथ कंटिन्यू ऑड है, फिर एक साथ भी कंटिन्यू ऑड है, 2 पेयर हो गए, फिर 6 आ गए भाई, 6 ने आगे ब्रेक कर दिया, फिर 3 7 5 कंटिन्यू ऑड है, और 7 5 5 5 भी कंटिन्यू ऑड है, यानी 2 इधर से 2 उधर से, 4 आंसर है इसका। ना जाने में क्या लगा के आया था। तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन थी थोड़ी सी मुझे, जो मैं बहुत ही वाहियात क्वेश्चन को गलत करके आया हूँ। मतलब कि क्या बताऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ डिज़र्विंग मार्क्स जो नेगेटिव होने चाहिए थे, सिर्फ़ और सिर्फ डिज़र्विंग, मुझे जो लगता है वो 1.33 ही 100 में से माइनस होने थे। बट अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो हो चुका है। बीती बातों का क्या पछतावा करना, अब जो हो चुका है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में मुझे ध्यान रखना चाहिए था, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, किसी और की नहीं है। तो मेरे मार्क्स कुड भी हो सकते थे 98.67, आराम से, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन आए कितने हैं आपको पता है, आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अब कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं भाई, तो उससे पहले रैंक मित्र का थोड़ा डेटा देख लें तब बात करें, क्योंकि अभी बहुत लोग खुश हो रहे हैं मार्क्स देख के कि 90 आ गए हैं, 85 आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार डेटा देखो ज़रा। मेरी शिफ्ट ये है, पहले आपको मेरी शिफ्ट से रूबरू करा दूँ। तो मेरी शिफ्ट 12 की पहली है, यानी सेकंड हार्डेस्ट बोल सकते हैं इसको रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग, जिसका कि एवरेज 70 रहा है, ठीक है, जिसका एवरेज 70 रहा है। सबसे ईजी शिफ्ट 12 की दूसरी है और इसका एवरेज ही 73 है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होने वाला है ऑब्वियसली, और इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ठीक ठाक होने वाला है। यानी अगर मेरे 90 नंबर हैं तो आई थिंक, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 92 या 93 हो जाएंगे, ठीक है। अब पता नहीं कितने होंगे, बट हाँ 92 या 93 तो पक्का होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, जो इसमें 100 लाया होगा उसका क्या होगा, वो 103 हो जाएगा क्या 100 में से, पता नहीं, आप बताना ऐसा होता है या नहीं। जो 100 लाया है इस शिफ्ट में उसका क्या होगा, 103 पहुंच जाएगा क्या, पता नहीं, आप बताना और ये है डेटा थोड़ा सा कि 20,000 बच्चों का डेटा ये, जिसमें से कि आप देख रहे हो 90 से ज़्यादा, मैं एक बार ब्रैकेट बना ही देता हूँ, 90 से ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे ये रहे। यानी मैं खुद को इस कैटेगरी में रख रहा हूँ, मैं इसलिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी को देख रहा हूँ। 2000 बच्चे, 2100 बच्चे 90 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और मेरी जो कैटेगरी EWS उसमें 377 बंदे हैं। तो यार मेरा कहाँ स्थान है भाई, मेरी कहाँ जगह है। 377 बंदे 90 से ज़्यादा ला रहे हैं, उसी में मैं हूँ, तो कहाँ जगह भाई मेरी, कुछ जगह नहीं है, ठीक है। और 85 वालों की तो और भी हालत ख़राब है, यहाँ तो 354 बंदे हो गए, और 4000 बच्चे हो चुके हैं यहाँ। तो वैकेंसी ही 368 या 362 हैं। एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ ना, बार बार मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, एक बार चेक ही कर लेता हूँ। 368 है, ठीक है, बात ख़त्म। 368 वैकेंसी में ये 4000 बंदे लाके, और 80 से ऊपर तो 6000 बंदे हो गए। अगर रेलवे 10 गुना भी बुलाता है, 368 का 10 गुना भी लेगा, तो वो जनरल के या टोटल बंदे साइको के लिए हो सकता है वो 12 गुना पास करे। मान लो अभी बात करेंगे अपन साइको के लिए भी कितना पास करता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि 15 गुना पास करेगा साइको के लिए। साइको के लिए 15 गुना ही पास करेगा, ये देख लेना आप भले। यानी 368 का अगर 15 गुना करें तो ये तो हो ही गया, और इसमें अगर 18 दूनी 36, 1840 भी जोड़ दिया जाए, 18 36 18 54 और 5520, यानी 5520 बच्चे पास होने वाले हैं साइको के लिए। 5520 बंदे अगर पास होने वाले हैं साइको के लिए, तो फिर आप देख लो जनरल के की वैकेंसी कितनी थी, शायद 170 के आसपास वैकेंसी थी, और 5520 पास होने वाले हैं। तो वो जो भी रेशो रहता होगा रेलवे का, तो 170 का भी अगर 15 गुना करें तो 11700 के आसपास, यानी जनरल के बंदे करीब करीब यहाँ रह जाएंगे, करीब करीब यहाँ रह जाएंगे जनरल के बंदे, आराम से यहाँ से यही कट ऑफ रहेगी जनरल की, आराम से। बाकी यहाँ कोई है तो वो खुद को सेफ़ फील ना करे, और यहाँ है वो तो बिल्कुल ही सेफ़ फील ना करे, जनरल वाला। तो ठीक है, यही है, सच है ये, और ये कटु सच है, कटु सत्य है।
मानो या मत मानो, कट ऑफ बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत बढ़िया जाने वाली है, ठीक है। फाइनल का तो पता नहीं क्या ही होगा फाइनल कट ऑफ का, लेकिन साइको के लिए भी आपको 90 प्लस, अगर 90 के अप्रॉक्स हो तो थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हो, वरना कुछ नहीं पता भाई मुझे तो, अगर कुछ और भी गड़बड़ हो जाए तो 91 92 चली जाए तो आप मुझे बताना। मेरे जो मार्क्स हैं 90.5 या जो भी है 91 के अप्रॉक्स, तो मुझे क्या साइको की प्रैक्टिस करनी चाहिए? आप मुझे बताना यार, जो भी थोड़ा सा नॉलेज हो, पढ़ा लिखा, खुद थोड़ा सा मेरे से सीनियर हो, जो थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रखता हो रेलवे के बारे में, तो मुझे बताना मेरा स्कोर सेफ़ है क्या यार, क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, और बहुत बुरा भी लग रहा है। अब साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें या नहीं करें? तो भाई जिसके 70-80 हैं, जनरल से हो तो ना करें, बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर ST SC की बात करें तो उनकी भी वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है, आप देख लो, उनकी भी वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है। ST की सिर्फ 34 वैकेंसी हैं। 34 वैकेंसी का अगर 15 गुना बुलाया जाए तो 340 प्लस 17 51, 510 बंदों को ही बुलाया जाएगा साइको के लिए। और 510 बंदों को अगर बुलाया जाएगा ST वालों को भी, तो आप खुद देख लो इधर, 510 बंदों को भी अगर बुलाया जाए ST को, तो यहाँ पे देखो एक बार, आप यहाँ पे देख लो फटाफट से, 510 बंदों को अगर बुलाया जाए ST वालों को, तो फिर ST कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अगर 510 बंदों को बुलाएगा भी तो 527 बच्चे हैं ST के जो 70 से ऊपर लाए हैं, तो हो सकता है हाँ ST की कट ऑफ हो सकती है 70 से 75 के बीच में हो सकती है, हाँ ST की कट ऑफ ही हो सकती है साइको के लिए। सिर्फ फाइनल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ साइको की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो सकती है क्योंकि ST में स्कोर यार है ही नहीं, 85 से ऊपर स्कोर करने वाले 100 बच्चे हैं बस, और कहाँ EWS में 700 बच्चे हैं 85 से ऊपर स्कोर करने वाले, और 95 तो ST में है ही 5, और 90 से ऊपर तो सिर्फ 30 है, और EWS में कहाँ देखो तो OBC में देखो तो 800-900 बच्चे हैं। तो हाँ 75 के आसपास तो रह सकती है। किसकी? ST की है भाई, ये ST की है। SC की इससे थोड़ी ऊपर ही जाएगी 80 के आसपास, ठीक है। और यही है, अब असली कट ऑफ तो एनालाइज मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रफली आपको आइडिया बता रहा हूँ कि साइको के लिए क्या करना है। मैं अभी कोई एकदम ही बहुत ही डीपली इसका एनालाइज नहीं कर रहा हूँ कट ऑफ का, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर कर रहा हूँ बस, ठीक है। कि अगर 50-60 पे बैठे हो ST SC वालों तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जनरल वालों अगर आप 80 के आसपास बैठे हो तो बिल्कुल भी उछलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और चांस तो मुश्किल ही है। तो क्या करना है, साइको की तैयारी कहाँ से करनी है, तो देख लो पहले साइको का पैटर्न एक बार। साइको में होता क्या है, साइको में एक CBT टेस्ट होगा जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी, साइको के आप मुझे बता देना एक बार, ये मैं स्लाइड लाया हूँ, आप ये देख लेना। साइको के लिए अलग से एक प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन सा बैच लेना है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि साइको के लिए 3 इंडिया में प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, वो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से अच्छे हैं, क्योंकि मैंने NTPC RRB के लिए साइको का अभी स्टेशन मास्टर का दिया है, तो मैंने प्रैक्टिस की थी भाई साइको की, है ना। तो मुझे आइडिया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है और कहाँ से करनी चाहिए। टेक्स्ट बुक से मत करना, टेक्स्ट बुक आपको धोखा दे देगा थोड़ा सा, आप थोड़ा इनिशियली देख लेना, पर टेक्स्ट बुक से कंटिन्यू प्रैक्टिस मत करना। टेक्स्ट बुक इस चीज़ में थोड़ा पीछे है, क्योंकि मैं देख के आया हूँ NTPC रेलवे में स्टेशन मास्टर में, रियलिटी देख के आया हूँ, ठीक है। रियलिटी चेक मुझे वहीं मिला था, तो ऐसा कुछ इसमें है। आप मुझे बता देना, साइको के लिए मुझे लगता है अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मुझे खुद बताना, स्लाइड आप देख सकते हो कि क्या क्या है। पर्सनैलिटी टेस्ट, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग, सेलेक्टिव अटेंशन, ये आप देख लेना। 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट का टेस्ट, 8 मिनट, 10 मिनट का टेस्ट, और ये आई थिंक पूरा का पूरा टेस्ट कितने मिनट का होने वाला है ये तो ऐड करना पड़ेगा, पर आप देख लेना। आप मुझे बता देना कमेंट में यार, सीधी बात है। 71 मिनट का कुछ लिखा हुआ है, ना जाने गूगल पे से देखा है मैंने ये किस अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये स्टेशन मास्टर का तो एग्ज़ाम ही शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है या बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो मुझे ठीक से पता भी नहीं है, गूगल ने बताया है मुझे ये। अब पता नहीं गूगल भी गलत हो तो आप मुझे बता देना। इसके ऊपर अलग से वीडियो लानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, रिसर्च करने के बाद। तो बताना रिसर्च करने के बाद वीडियो लाई जाए या नहीं। और हाँ, अपने अपने मार्क्स शेयर करो जल्दी से कमेंट में कि आपके कितने आए हैं और कौन सी कैटेगरी से हो और कौन से जोन से हो, ताकि मैं थोड़ा सा कट ऑफ का एनालाइज करके 1-2 दिन में कुछ एक वीडियो आपके सामने ला पाऊँ, जिसमें मैं रैंक मित्रा का डेटा भी एक्सेस करूँगा और ऐड करूँगा, क्योंकि रैंक मित्रा भी धीरे धीरे 40-50 हज़ार का डेटा 1-2 दिन में कर लेगा इकट्ठा। तो वहाँ से वो इकट्ठा करेगा, इधर से अपनी कमेंट सेक्शन में जो मार्क्स हैं, जो बच्चे हैं वो बताएंगे, तो एक ओवरऑल एक जो हेल्दी कट ऑफ निकल के आएगी, जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है, हेल्दी कट ऑफ जो निकल के आएगी ना, तो उसके बारे में पता लगेगा, हेल्दी कंपटीशन के बारे में। इसलिए बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना बस मार्क्स और कैटेगरी और बस जोन, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू। वीडियो को इतना ही रखते हैं, और बाकी आप बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।
और हाँ, लाइक शेयर कमेंट वगैरह कुछ आपकी जो मर्जी हो वो कर देना, ताकि चैनल को थोड़ा सा प्यार मिले और मुझे भी थोड़ा सा पुश मिले कि मैं आगे वर्क कर पाऊँ आपके लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुरंत की तुरंत ला पाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।